जमाल ने डिवोर्स भेजा है। क्या? ड्रामा सीरियल दावत की एपिसोड 33 में आप देखेंगे मारिया फहद और अपने गुजरे माजी को लेकर हमेशा परेशान रहती है। उसके जहन पर ये बात सवार रहती है हमेशा, कहीं असजद को इसकी सच्चाई मालूम हो गई तो इसका क्या बनेगा। वो तो असजद के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। तो उसकी ये सच्चाई ख्वाब बनकर असजद के सामने आती है तो वो बहुत डर जाती है कि ये तो ख्वाब था। अगर हकीकत में जब असजद इसकी और फहद की माजी की सच्चाई जानेगा तो क्या होगा। उस वक्त तो कयामत ही आ जाएगी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। असजद मारिया को परेशान देखकर परेशान हो जाता है कि इसने डरावना ख्वाब देखा है और कुछ नहीं। वो सुबह इसे बाहर घुमाने ले जाता है तो असजद मारिया से कहता है, जानती हो जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी आने वाली जिंदगी इतनी हसीन होगी। असजद मारिया से कहता है, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो मारिया असजद के हाथ में हाथ दिए कहती है कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, फिक्र ना करें आप। असजद मारिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मारिया की खूबियां असजद के दिल में इसका मकाम और मोहब्बत बढ़ाती चली जा रही हैं। मगर क्या होगा जब हकीकत से पर्दा उठेगा और मारिया के माजी में हुई उसकी तलाक की सच्चाई असजद पर आश्कार होगी। अरे मैं क्या बताऊं मैं। अरीबा के हालात देखकर महसूस होता है कि मारिया से पहले इसकी सच्चाई सामने आएगी कि ये सारा खिलवाड़ जो उसने मारिया और फहद के रिश्ते के साथ किया, ये सच सबके सामने आ जाएगा। अरीबा फहद से रेस्टोरेंट मिलने जाती है ताकि उसे अपनी तरफ से कन्विंस कर सके कि वो मारिया और उसकी तबाही में मुलव्वस नहीं थी। रिहान अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट आ जाता है और अरीबा और फहद को एक साथ देख लेता है। अरीबा वहाँ से भागने की करती है, रिहान भी उसके पीछे घर आ जाता है और पहला सवाल अरीबा से यही करता है कि क्यों मिलने गई थी फहद से। वो हमेशा की तरह रिहान को टोपी पहनाने में कामयाब हो जाती है। बड़ी एक्सपर्ट फसादन औरत है, फहद से दिमाग लड़ाकर अपनी बात से मुकर जाती है। क्या हुनर है। रिहान से कहती है, फहद काफी अरसे से मारिया को ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए आपकी बहन का घर बचाने गई थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो रिहान अपनी माँ और बहन और अरीबा से कहता है, आप तीनों की कामअक्ली की वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि फहद ने मारिया के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज कर ली है। तो रिहान की मां सुनकर परेशान हो जाती है। रिहान कहता है, आप जानती हैं वो इसे किस किस जगह और कहां कहां ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। रिहान सोचता है कि फहद मक्कार है। फहद सोचता है कि अरीबा बहुत मक्कार हो तुम, अगर वहां रिहान ना आता तो तुम यकीनन फंस जाती। सही पकड़े हैं। अंबर असजद के साथ 10 साल मोहब्बत और रिश्ते की वजह से फंस कर रह गई है। वो अपने दुखों में असजद को कोसे जा रही है। जमाल ने उसे डाइवोर्स पेपर्स भेजकर उससे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया होता है। पहले अंबर असजद के इंतजार में 10 साल बैठ रही, अब जमाल ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। अंबर के साथ बहुत बुरा हुआ। सो सैड। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।